हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में वो सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं एमएस ऑफिस के बारे में और एमएस ऑफिस के पैकेज के बारे में कि एमएस ऑफिस होता क्या है, इसमें कौन कौन से पैकेज आते हैं, इन सब का यूज क्या है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे। मैंने आपको सॉफ्टवेयर जब पढ़ाया था तो बार बार मैं बताया था कि सबसे पहले जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जब तक इसको लोड नहीं करेंगे तब तक कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलने वाला है। तो सपोज हमारा सिस्टम ऑन हो गया, और जाहिर सी बात है जब सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड किए हैं तभी ऑन हुआ है, तभी चल रहा है। अब हमको अपना काम करना है, वर्क करना है। तो कोई भी अपना वर्क करना है तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है। तो जब तक ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तब तक आपका सिस्टम बहुत ही फास्ट चलता होगा, फिर भी कोई वर्क आप नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं हमारा जरूरत क्या है, किस लिए इसका इस्तेमाल करना है। तो सपोज अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, ऑफिस से रिलेटेड कोई वर्क करना है। किससे रिलेटेड? ऑफिस से रिलेटेड। तो जाहिर सी बात है हम लोग जो सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को खोजेंगे जो ऑफिस से रिलेटेड काम कर सके। बोलिए। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑफिस से रिलेटेड काम करना है और वहां पे आप लोग सॉफ्टवेयर खोज रहे दूसरे से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड। तो ये काम करने का तरीका गलत होगा और काम आपका भी नहीं हो पाएगा। तो बोला गया कि जब भी किसी ऑफिस से रिलेटेड, किसी कार्यालय में, किसी दफ्तर में जो सबसे ज्यादा जो वर्क होते हैं वह, ठीक है, क्या क्या होते हैं जी? ज्यादातर लोग कोई डाटाबेस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डाटाबेस। बहुत ज्यादा करते हैं, क्या करते हैं? डाटा एंट्री का काम करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं? कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। उसके बाद से बहुत ज्यादा है तो बुक तैयार कर लेंगे, कोई नोट्स तैयार कर लेंगे, क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेंगे, ठीक है, स्लाइड से प्रेजेंटेशन तैयार कर लेंगे। मतलब ज्यादातर मैनुअली हर एक ऑफिस में, चाहे कंपनी हो, चाहे छोटा सा संस्था हो या कोई फर्म हो, मैक्सिमम जगह सबसे ज्यादा यही सब काम होते हैं। तो जो हमारे वर्क करने हमको ये सब बनाने हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमको फाइंड करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, तभी हमारा काम हो पाएगा। तो इसके लिए समझ जाओ, जो हमारा मैंने अभी टॉपिक नेम जो बताया है, एमएस ऑफिस, यह बहुत ही बड़ा सा पैकेज है। किसका? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। मतलब जो एमएस ऑफिस है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है? बहुत ही बड़ा सा पैकेज है। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऑफिस हेतु कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब एक ऑफिस में जो नॉर्मल जो भी वर्क होते हैं, किसी भी ऑफिस में, ठीक है, वो सारा वर्क हमारा क्या कर सकता है? एमएस ऑफिस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर सकता है। एमएस ऑफिस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है? वो कर सकता है। हाँ, या इसके कंपनी का क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो इसलिए एमएस ऑफिस को क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके मालिक कौन है? बिल गेट्स। पता है ना, नाम सुने हो ना? हाँ, सुने नहीं है? हाँ, मतलब समझ जाओ सॉफ्टवेयर की दुनिया में सबसे आगे हैं लोग अभी भी। अगर ये अपना सर्विस बंद कर दे ना तो हम लोग सिस्टम नहीं चला पाएंगे, है ना, कंप्यूटर में कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। जैसे गूगल कंपनी हमारे एक सर्च इंजन है ना, अब गूगल कंपनी बहुत कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं, वैसे माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है
वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है और सॉफ्टवेयर हमको प्रोवाइड करता देता है। देखिए यह सॉफ्टवेयर देना बंद कर दे तो हम लोग कंप्यूटर पे आसानी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ये बोला गया है कि जो MS ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट जो कारपोरेशन है, जो कंपनी है, उसके द्वारा इसको लाया गया था, लॉन्च किया गया था। देखिए जिसका मालिक है बिल गेट्स। कौन है? चलिए अब देखो, यह एक ऐसा MS ऑफिस का पैकेज है जिसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पैकेज बनाए गए। क्या समझे? अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पैकेज बनाए गए हैं और अलग अलग इसके नेम दिए गए। जैसे मैंने आपको पहला लिखवाया है, बोलते हैं हम लोग MS वर्ड। फिर से दूसरा MS एक्सेल। तीसरा MS पावर पॉइंट। चौथा MS एक्सेस। पांचवा MS आउटलुक। और भी है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हर एक ऑफिस में, हर एक कार्यालय में सबसे ज्यादा इस 5 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या समझे? इस 5 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। अब सबका अलग अलग काम है, अलग अलग टास्क है, इसीलिए सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वह स्टार्ट किए क्या? MS वर्ड। इसे शॉर्ट में बोलते वर्ड। मतलब MS वर्ड जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको वर्ड भी बोलते हैं लोग। तो परेशान मत होना कोई कि अगर कोई कह दे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़े हो या वर्ड पढ़े हो, तो अगर वर्ड पूछे तो बता देना जी पढ़े हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में ही बता रहा है। ठीक है? या MS वर्ड पढ़े हो तो समझ लेना वर्ड के बारे में ही पूछा जा रहा है। मतलब जो वर्ड नाम आ गया तो समझ जाओ ये MS वर्ड के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि वर्ड पैड में लिखा रहता वर्ड पैड। ये अलग सॉफ्टवेयर है। और MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड एक ही है। समझे ना? तो कई लोग पूछ देते हैं MS वर्ड पढ़े हो या वर्ड पढ़े हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़े हो, तो तीनों का एक ही है, मतलब वर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो मेन टॉपिक आज हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, वह होने वाला माइक्रोसॉफ्ट क्या? वर्ड। इसे क्या बोलते हैं? MS वर्ड। या क्या बोलते हैं? वर्ड। समाया? अब देखो, अब MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। अब वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्यों नाम दिया गया है? देखो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके सारे वर्ड, जो भी हम लोग कुछ लेटर वेटर लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसका जो प्रोसेसिंग होता है, जो उसमें कार्य होता है, जो उसमें प्रक्रिया होती है, और जो जो हम लोग को काम करना होता है, सारा काम इस टूल के सारे किए जा सकते हैं, इन सभी ऑप्शनों के सारे किए जा सकते हैं। इसलिए नाम दे दिए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। और कुछ वर्ड लिखिए, उसको प्रोसेस करिए, कुछ एडिट करिए, कुछ नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करिए। इससे क्या क्या कर सकते हैं? तो मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेकिन आप लोग देखो, चाहोगे तो इससे कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करो। ठीक है, कोई क्वेश्चन पेपर बना लो, रिज्यूम तैयार कर लो, कोई लेटर टाइप कर लो, कोई बुक तैयार कर लो। ये सारे काम किए जा सकते हैं। हाँ, क्रिएट किए जा सकते हैं, एडिट किए जा सकते हैं, सेव किए जा सकते हैं, प्रिंट किए जा सकते हैं, और इसको शेयर भी किया जा सकता है। ये सारे वर्क किए जा सकते हैं। इसीलिए सिंपल शब्दों में लिखवाया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड भी कहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, से प्रिंट आदि किया जा सकता है। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट समझते हैं। फिर सबने लिखवाया आपको कि MS वर्ड का क्या? MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट, मतलब पहले से जब ओपन करते जो नाम दिखाई देता है, किसमें?
टाइटल बार में वो नाम दिखता है क्या, document1, क्या दिखेगा, document1। ये नाम कब हटेगा, जब इस डाटा को हम सेव कर देंगे और कोई नाम देंगे। अगर वही नाम रहने दे तो उसी नाम से सेव हो जाएगा, तो हमको नाम देने होंगे, और नेम देते ही वो क्या हो जाएगा, D1 जो होगा वो एसके में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एसके में सबका नहीं होगा, हम करेंगे तो होगा। चलिए ठीक है, क्लियर है, या जो बना रहे उस नाम से सेव हो जाएगा। मान लो कोई रिज्यूम बना दिए तो लिख दिए रिज्यूम किसका है, वो नाम लिख देंगे। कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, तो मान लो कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चन पेपर जो भी है, तो जो लिख दोगे वही वहां पे नाम आ जाएगा। क्लियर है सबको। चलो, ये फर्स्ट पॉइंट हमने लिखवाया है। सेकेंड में हमने क्या लिखवाया है, MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .TOCX। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर 2007 से पहले का अगर कह दे एक्सटेंशन नेम, मतलब नाम लिखे वहां पे पूछे कि 2007 से पहले या 2003 में, ठीक है, MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम था वो क्या था, तो था वो .DOC। एक्स तो नहीं था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और 7 के बाद वाला, मतलब 7 के बाद जो भी आए MS वर्ड, उनका एक्सटेंशन नेम क्या रखा गया, .DOCX, एक्स जोड़ दिया गया। समझे ना, मतलब 7 जैसे वर्जन है ना, ये आया था बहुत धीरे धीरे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 98 धीरे धीरे बढ़ता गया, और इससे मतलब वो समझो कौन सा आ गया, 365 आ गया, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया वर्जन, उसके नाम चेंज होते रहे, लेकिन एक्सटेंशन नेम जो पूछा जाएगा तो क्वेश्चन तो घुमा के पूछ देता है। मतलब MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है तो आप तो हमेशा जवाब देंगे .DOCX, लेकिन MS वर्ड 2003 में, ठीक है, MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या था, तो आपको बताना पड़ेगा .DOC। अगर वहां पे .DOCX जवाब दे देते हैं तो गलत हो जाएगा, लेकिन वहां पे सन वो ना पूछे, और ना पूछे पहले या बाद में, तो वहां पे हमेशा क्या जवाब देंगे, .DOCX, जो प्रेजेंट में चल रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या लिखवाया हूं, फॉन्ट नेम ना, जैसे मान लो हमने लिख दिया फॉन्ट नेम, तो जब पहली बार हम लिख रहे हैं तो देखो मेरा हैंडराइटिंग कुछ ऐसा लिखा है, इस फॉन्ट का कोई ना कोई नाम होगा, तो हम लोग तो लिखते हैं तो हमारा ब्रांड, हम लिख रहे हैं तो मेरा नाम आएगा, एसके ब्रांड फॉन्ट है, ठीक है। आप लोग लिखो तो आप लोग का नाम आएगा। लेकिन अगर कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो कंप्यूटर में तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे पहले से बहुत सारे दिए गए हैं, आप अपने मन पसंद अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे। तो देखो अगर सपोज जब हम लोग लिख रहे हैं फॉन्ट नेम, तो बाय डिफॉल्ट जो लिख के आएगा वो क्या आएगा, कैलिबरी में लिख के आएगा। लेकिन मैं सोचा नहीं ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा अच्छा और अच्छे से देखना है, स्टाइलिश चेंज कर देने हैं, तो मान लो ये जो ब्रांड है एसके ब्रांड है, तो लिख दिया फॉन्ट ऐसे, ठीक है, फॉन्ट लिख दिया, या ऐसे लिख दिया फॉन्ट, या खूब अच्छे से धीरे से फॉन्ट, बोलो ये क्या है, तो सबका अलग अलग, यही फॉन्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो सबका हैंडराइटिंग अलग अलग है, ठीक है। मैंने लिखा मैंने ही, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, स्टाइल अलग हो गया, इसी बोलते हैं फॉन्ट नेम। और जो बाय डिफॉल्ट पहले से होता है क्या बोलते हैं इसको, अब क्यों लिखवाया हूं, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर हमने लिखवाया है कि जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं उसका जो बाय डिफॉल्ट पहले से साइज होगा, जब लिखने जाओगे ओपन करोगे उसको, ठीक है, तो पहले से साइज क्या होगा, 11 11 होगा। अब तुम्हारी मर्जी, अगर तुम बड़ा करना चाहते हो छोटा करना चाहते हो, तो जो फॉर्मेटिंग टूल बार में जो साइज होता है वो मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है 72। हाँ, फॉर्मेटिंग टूल बार में इससे कम भी किया जा सकता है और इससे ज्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन इससे कम करोगे तो पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है, और इससे ज्यादा करोगे तो इतना ज्यादा हो जाएगा बड़ा कि एक हमारा करेक्टर कई सारा पेज में आएगा,
इसीलिए बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग लिखते हैं और रखते हैं तो वह 8 से लेके 72 के बीच में रखते हैं। तो बहुत हम लोग जाते हैं तो 11 से लेके 20, 30, 40 तक लेके जाते हैं, नहीं तो उससे ज्यादा होगा तो वर्ड टेक्स्ट हमारा जो अगर आने वाला एक पेज में वो आने लगेगा 2, 3, 4 पेज में। समाया। चलिए उसके बाद क्या लिखवाया हूं जी, जो हमारा एमएस वर्ड में जो पेज होगा और जो मेटर लिखेंगे, अगर थोड़ा सा हमको और पास में देखना है और अच्छे से देखना, दिखाई नहीं दे रहा है, लेंस खराब हो गया है, चश्मा भी काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट जूम होता है कितना, 100%। समझे ना, कितना रहता है, 100%। अगर कम करना चाहते हो, खूब ज्यादा कम करोगे तो कितना जाएगा, 10%। और खूब ज्यादा करोगे तो मतलब मिनिमम जूम कितना, 10%, मैक्सिमम कितना, और बाय डिफॉल्ट कितना जी, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग ये जो लिखवाया उसको मैंने बताया और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाया। अब चलिए थोड़ा ओपन करके देखते हैं कि कैसा दिखता है, गोरा है कि काला है कि सांवला है। ठीक है, तब इस्तेमाल करेंगे इसका। तो देखिए, जैसे जो भी सॉफ्टवेयर होता है मैंने बताया था आपको कि अगर आप चाहते हो कि उसको एक ही बार में ओपन कर दें और बार बार लेटर वाइज सर्च ना करना पड़े, तो मैंने बताया था रन बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, रन कमांड ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, विंडो के साथ आर। क्लियर है। अब विंडो के साथ आर बटन दबाने के बाद से हमको यहाँ पे टाइप करना है। अब टाइप क्या करना है तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो भी मैंने सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाया है तो मैंने लिख दिया था क्या, नोटपैड पढ़ाया था लिख दिया था नोटपैड, जब एमएस पेंट पढ़ाया तो लिख दिया था एमएस पेंट, और वर्ड पैड पढ़ाया तो लिख दिया था वर्ड पैड। लेकिन ध्यान देना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखोगे तो नहीं ओपन होगा, एमएस वर्ड लिखोगे तो भी नहीं ओपन होगा, और वर्ड लिखोगे तो भी नहीं ओपन होगा। इसके लिए कोड अलग दिया गया है। इसके लिए जो कोड दिया गया वो दिया गया बिन वर्ड, मतलब जो टेक्स्ट टाइप करोगे, जो कैरेक्टर जो है फाइंड करेगा, इसको समझाया गया है कि जब रन कमांड से अगर ओपन करना चाहते हैं, इनको एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए क्या टाइप करना पड़ेगा जी, बिन वर्ड। मतलब जब तक बिन वर्ड टाइप नहीं करेंगे और तब तक हमारा एमएस वर्ड ओपन नहीं होगा। हाँ, अगर आप सोच रहे हो बिन वर्ड या भूल जा रहा हमको और मैं सर्च करके ओपन करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी मर्जी, आप आओ यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करो, सर्च कर लो। समझ बात है आपको। तो चलिए हम विनवर्ड पे आए और क्या कर दिया हमने, ओके कर दिए। ओके किया। अब ओके करने के बाद से देखो, पहले से कुछ बने बने डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, दिख रहा है आपको, ऐसे पहले से बना बना मिल जा रहा है यहाँ पे। तो हमें इन सब का भी इस्तेमाल नहीं करना है, हमको तो अब क्या करना है अभी जी, नए सिरे से बनाना है। देखो किसी पार्टी का बनाना तुरंत बना लो। तो चलिए पार्टी उटी नहीं करना हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तुम तो क्या कहें हम, रिकॉर्डिंग चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। ओपन हो गया जी, ये ऐसे पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए, मैंने जो पॉइंट बताया और समझाया उसको थोड़ा देख लो। आप लोग को पहले से ही पता है कि ये जो ऊपर जो पट्टी दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, टाइटल बार। अब बाय डिफॉल्ट देखो लिखा है डॉक्यूमेंट 1 ना, और देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका फॉन्ट वाले से चेंज है। बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, कैलिबरी हो रहता है, यहाँ पे चेंज है, और यहाँ पे 10 है, या वह लगभग कोई अपडेट बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया गया वही होता है। और फॉर्मेटिंग में जाओ तो कितना दिखेगा, 8 से लेके 72। क्लियर है, हो जाएगा। बोलो, जूम कितना है, 100% रहता है बाय डिफॉल्ट, किसी ने ये भी अपडेट किया है, ठीक है। और मिनिमम कितना कर सकते हो, मिनिमम 500, 10 मैक्सिमम, देखो हो रहा है। चलिए बस 100 पे लाके छोड़ते हैं इसको। अब देखो, अब हमें कोई डाटा इसमें तैयार करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं।
तो कैसे करेंगे, क्या स्टेप है, इसको समझिए। तो आज मैं थोड़ा सा बहुत ही बेसिक पॉइंट सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा उसको करिएगा। कल से हम इस पे काम करना भी सीखेंगे अच्छे से। तो देखो, इसमें हमारे दिए हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, या क्या है पता ना आपको? नो सर, क्या बोलते हैं इसको? जी, इस पूरे को बोलते रिबन, पूरा हिस्सा, या मेनू है। होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिजाइन मेनू, या मैंने ये भी बताया था, कई लोग बोलते टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब। बोलो। और इसके अंदर क्या दिया है? यह ग्रुप, और ग्रुप के अंदर ऑप्शन। सब भूल गया। या पूरा ऊपर है उसे बोलते हैं टाइटल बार, जो बगल है उसे क्विक एक्सेस टूल बार। कितने बटन होते हैं? 3। सेव, अंडू, रीडू। ठीक है। और बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने हिसाब से। इस पूरे को बोलते रिबन। क्या बोलेंगे? रिबन। और इन रिबन के अंदर क्या है हमारा? मेनू, टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, या होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिजाइन मेनू, पेज लेआउट मेनू। और इसके अंदर क्या है? ग्रुप, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। और इन ग्रुप के अंदर क्या है? ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉरवर्ड, पेंटर, ये सभी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और ये रूलर के बारे में पढ़ाया ही था मैंने। इसे क्या बोलते हैं? जी, रूलर बार है। क्या बोलते हैं? रूलर बार। अब क्या करता था, मैंने बताया था, इसे इंडेंट सेट किया जाता है, मतलब कहां से कहां तक आपको लिखना है। और यहाँ पे एरिया है, जो नीचे, इसे भी मैंने बताया था, क्या बोलते हैं इसको? स्टेटस बार। देखो, इसको बता रहा ना पेज कितना है, 1 of 1, एक पेज है। वर्ड कितना, एक भी नहीं लिखा है। लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट। जूम कितना है? 100%। समझे? और यह पेज है हमारा, इसी पेज पे हम लोग काम करेंगे। और यह क्या हमारा? स्क्रॉल बार। इसे पेज को क्या करेंगे? यहाँ से ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है। टॉप से बॉटम पे, बॉटम से टॉप पे, या मिडिल में आना है तो धीरे धीरे आइए, हो जाएगा। तो चलो, आप लोग आज कुछ बनाना इस पे, बनाओगे तो अच्छा लगेगा आप लोग को भी, और आप सीख भी जाओगे। तो चलो, बहुत सिंपल है। आज कुछ यह एक फार्म क्रिएट करके दिखा दीजिएगा आप लोग। कौन सा? लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऐसे कुछ बनाइएगा आप लोग भी। यह सेलेक्ट किया, लिख दिया। लिखने बाद से क्या करूंगा? या बोल्ड लेटरिंग नहीं पढ़ाना पड़ेगा हमको? सब पढ़ाया हूँ, बोल्ड कर दिया, साइज को यहाँ से बड़ा कर दिया, और यहाँ से क्या कर दिया हमने? सेंटर में कर दिया, और थोड़ा साइज बढ़ा दिया। आ गया। अब आने बाद से क्या करूंगा मैं? इंटर दबाऊंगा। सेंटर में टेक्स्ट है, लिख दिया क्या? सेलेक्ट करके इसको छोटा, बोल्ड थोड़ा सा और बड़ा। आगे बाबू। अब यहाँ पे इतना बनाने के बाद फिर से मैंने इंटर दबाया, और फिर से सेंटर मारा, लिखूंगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको क्या करूंगा? बोल्ड करके साइज बड़ा, कलर। आ गया। अब चलो, इसको सेलेक्ट करूंगा और इंटर दबाऊंगा, और इसका अलाइनमेंट फिर से लेफ्ट साइड कर दूंगा, और लिखूंगा क्या? स्टूडेंट नेम। कलर क्या करते हैं? थोड़ा ब्लैक कर देते हैं। सेलेक्ट करके ब्लैक, और यहाँ पे लगा दूंगा डॉट 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 डॉट। बन जाएगा। फिर से इंटर दबाएंगे, लिखूंगा यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। फिर से इंटर,
बना लेंगे ना, बस यहाँ पे बोलो। और देखो प्रिंट यही निकाल के दे देंगे, 100 रुपये दो हमको। ठीक है, अच्छा देंगे, पहले 100 रुपये लेके आओ पहले तो। बना लोगे ना?